औद्योगिक क्षेत्र कनकी में बीते दिनों 31 उद्यमियों को 63 भूखंड आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल रूप से की गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों के द्वारा इस भूमि आवंटन की प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े कर लिए गए हैं। जिसमें मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त किए जाने को लेकर कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन दिया है। लांजी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने अपने फेसबुक पेज से भूमि आवंटन की पूरी प्रक्रिया को नियम के अनुसार नहीं होना बताया, जिसमें दोनों ही भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा उद्योग कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस भूमि आवंटन की प्रक्रिया को नियम के अनुसार नहीं करवाया और कुछ नामचीन लोगों को फायदा दिलाने के लिए नियम से हटकर भूमि का आवंटन कराया गया, जबकि इस पूरे भूमि के आवंटन को लेकर नियम के अनुसार पेपर में किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिया गया और गलत तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई। औद्योगिक कार्यालय के महाप्रबंधक प्रीति मशकोले ने इस पूरी प्रक्रिया को नियम के अनुसार होना बताया और उन्होंने कहा है कि अभी भूमि का आवंटन नहीं किया गया है, सिर्फ अभी LOI जारी किया। कनकी ग्राम के पीछे में औद्योगिक क्षेत्र की जो जमीन का आवंटन अभी कुछ समय पहले जो हुआ है, वो जमीन के आवंटन में विभाग के द्वारा बहुत पूर्ण सुनियोजित तरीके से उसमें भ्रष्टाचार किया गया है और सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो पूरी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से इस बालाघाट के युवा उद्यमियों से उस प्रक्रिया को छुपाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी लगातार, और मैं जब जिलाध्यक्ष था तब भी हम लगातार एक बात कहते हैं कि हमें रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए। और 2017 के समय जब वो ज़मीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित की गई थी और उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे भी 2025 में संपन्न हुई। लगातार एक साल से पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र की जो ज़मीनें होती है, बराबर उसका पेपर में विज्ञापन आता है, उसके विज्ञापन में पूरा उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। उसके बाद जिन लोगों को वो ज़मीन लेना रहता है, वो ज़मीन में सबमिट होते हैं और उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि युवा स्वरोजगार में कैसे आगे बढ़ पाए, या जिनके पास अपना खुद का रोजगार नहीं है उनको सरकार सस्ती ज़मीन दे, उनके लिए बैंक से लोन मुहैया कराए। लेकिन ये जो औद्योगिक क्षेत्र कनकी की ज़मीन का जो अभी कल की तारीख में जो आवंटन हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से विभाग की बड़ी लापरवाही है। ये स्कैम 2025 का सबसे बड़ा स्कैम है जो युवाओं के साथ पूर्ण रूप से धोखा है। मेरी मांग है, आज जब हम जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर साहब को इस विषय में हमने दिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जनवरी 2025, 16 अप्रैल 2025, 22/6/2025 को, 26/6/2025 को, 6 सितंबर 2025 को और उससे पहले 11/7/2024 को भी पेपर में, जो नेशनल पेपर होता है उस पेपर में मध्य प्रदेश में जो भी ज़मीनें बिकती उनकी बाकायदा उनका विज्ञापन आता है। अगर एक विभाग को छोटी सी अगर कार भी चाहिए तो उसके लिए भी वो विज्ञापन निकालती है। लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन जिसमें 99 प्लाट थे, इतनी बड़ी ज़मीन जिसका विभाग ने कहीं पे भी विज्ञापन जारी नहीं किया। जब मैं PRO से मिला तो PRO के पास मुझे मात्र एक लेटर मिला है। इस लेटर उनने मुझे दिखाए हैं और उनने ये बताया कि हमने लेटर सिर्फ पेपर वालों को भेज दिए थे, अब विज्ञापन नहीं आए तो उसमें हम कुछ नहीं। औद्योगिक क्षेत्र कनकी में जो अभी 31 उद्यमों को 63 LOI जारी हुई है, उसमें भूमि भवन आवंटन प्रबंधन नियम 2025 के अंतर्गत और मुख्यालय के निर्देशानुसार पूरी पारदर्शी तरीके से उसमें कार्रवाई हुई है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन की गई है और जो भी LOI जारी किए गए हैं ये भी प्रक्रियाधीन है, किसी को लैंड अलॉट नहीं की है। लैंड अलॉटमेंट की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। मैंने ये बताया ना कि अभी ज़मीन अलॉट नहीं की गई है, सिर्फ अभी ये LOI जारी की गई है। अभी लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया इसके पश्चात की जाएगी। क्या लगता है कि ये प्रक्रिया जिस तरीके से आरोप लगे हैं निरस्त हो सकती है? देखिए, ये तो मुख्यालय स्तर से होगी, यदि ये निरस्तीकरण की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से। इसका विज्ञापन जारी किया गया था कि मैडम, जैसे हर प्रेस विज्ञप्ति PRO को दी गई थी।